जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोलिक क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एंड डी ट्रिपल एस बी एनएम जीएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सो जुनून के साथ जुड़ जाए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, भ्रूण की खोपड़ी में सबसे बड़ा अग्रपश्च व्यास एंटेरियो पोस्टीरियर डायामीटर है। तो आपको एंटेरियो पोस्टीरियर डायामीटर बताना है कि कौन सा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ऑप्शन ए बाईपैराइटल डायामीटर, ऑप्शन बी ऑक्सीपिटोमेंटल डायामीटर, ऑप्शन सी सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर, ऑप्शन डी मेंटो वर्टिकल डायामीटर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा अग्रपश्च व्यास एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये जो फीटल स्कल है उसके डायमीटर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से पूछता है। कभी कभी इसके साथ साथ पेल्विस के भी डायमीटर पूछ लेता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा डायमीटर कितना होता है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, इसे रट लीजिए। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेट 9.5 सेंटीमीटर होता है। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर होता है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर होता है। मेंटो वर्टिकल डायामीटर 14 सेंटीमीटर होता है और यही सबसे बड़ा डायामीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मेंटो वर्टिकल डायामीटर। सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर, बाईपैराइटल 9.5 सेंटीमीटर, बाईटेम्पोरल 8.2 सेंटीमीटर और बाईमेस्टॉइड 7.5 सेंटीमीटर एंड सब बाईपैराइटल 8.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके डायामीटर हैं, आपको इन्हें अच्छे से याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कॉकिक्स के निर्माण में कितनी कशेरुकाएं जुड़ी होती हैं। कॉकिक्स के निर्माण में कितनी कशेरुकाएं जुड़ी होती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 5। तो कॉकिक्स के निर्माण में 4 कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, गर्भाशय गुहा और गर्भाशय ग्रीवा के बीच का संकीर्ण स्थान जो गर्भावस्था के दौरान निचले गर्भाशय खंड का निर्माण करता है, वो कौन सा स्थान है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है या कौन सा ऑर्गन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय गुहा और गर्भाशय ग्रीवा, मतलब यूट्राइन कैविटी एंड यूट्राइन सर्विक्स के बीच का जो संकीर्ण भाग होता है, स्थान होता है, जो गर्भावस्था के दौरान निचले खंड का निर्माण करता है, वो क्या होता है। नेक ऑफ यूट्रस, कॉर्पस ऑफ यूट्रस या कॉर्नुआ या फिर स्थमस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कोई भी नहीं है। इसका राइट आंसर है सर्वाइकल कैनाल। क्या है, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। राइट आंसर सर्वाइकल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, अग्र फंटनेले सामान्यतः किस आयु तक बंद हो जाता है, ये आपको बताना है। 8 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ। एंटेरियर फंटनेले नॉर्मली क्लोज बाय द एज ऑफ।
कब बंद हो जाता है बताइए। और एंटीरियर फंटनेले का जो नाम है वो कौन सा है, ब्रैगमा है। याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एंटीरियर फंटनेले का अदर नेम क्या है, तो ब्रैगमा है। और ये कब क्लोज हो जाता है बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। लगभग 18 मंथ में। कितने, लगभग 18 मंथ में ये क्लोज हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और इसका अदर नेम क्या है, ब्रैगमा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इज, पेल्विस रोड़ी का सामान्य प्रकार है। जो कॉमन पेल्विस होता है फीमेल का वो कौन सा होता है, एंड्रॉयड, गाइनोकॉइड, एंथ्रोपॉइड या प्लेटीपेलोइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइनोकॉइड पेल्विस जो होता है, इसकी जो ब्रिम होती है, ब्रिम की संरचना गोल होती है और ये प्रसव या डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है। एंड्रॉयड, इसकी जो संरचना होती है वो हृदयाकार होती है और यह अक्सर मेल में होता है। एंथ्रोपॉइड, इसमें ब्रिम की संरचना अंडाकार होती है। इनको याद रखिए, कभी कभी कंपैरिजन में पूछ लेता है कि इसका ब्रिम कैसा होता है। तो एंड्रॉयड का हृदयाकार होता है ब्रिम और गाइनोकॉइड का गोल होता है और एंथ्रोपॉइड का ब्रिम जो होता है अंडाकार होता है और इसका डायमीटर चौड़ा होता है। और जो प्लेटीपेलोइड है, इसका जो ब्रिम होता है वो चपटा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस माना जाता है क्योंकि इसका जो ब्रिम है वो गोल है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वेक्टर जनित है। तो आपको सभी को पता होगा वेक्टर बोन डिजीज कौन कौन सी होती हैं, तो उसी से आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा है। वेक्टर बोन डिजीज कौन कौन सी है बताइए, कमेंट कीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी एनीमिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और सभी को वेक्टर बोन डिजीज बताना है कौन कौन सी होती हैं। तो बताइए वेक्टर बोन डिजीज कौन कौन सी होती हैं। तो एक दो का नाम जान लेते हैं वेक्टर बोन डिजीज में। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, कालाजार, ये कुछ हैं जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है कि वेक्टर बोर्न डिजीज होती कौन सी है, जो मच्छरों या टीक या मक्खियों के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा फैलती हैं। तो क्या क्या, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, कालाजार, ये कुछ मुख्य नाम हैं जिनको आपको याद रखना है। ये कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेरिया। स्कर्वी किससे होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और एनीमिया आयरन की कमी से होता है, जब हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो याद रहेगा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, भ्रूण की खोपड़ी के पीछे के फंटनेले को अन्य के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ पे अन्य नेम पूछा है आपसे डायरेक्ट बस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंसपुट, ब्रैगमा, वॉल्ट या लैम्डा। यहाँ पर आपसे फीटल के पोस्टीरियर फंटनेले की बात कर रहा है। तो इसका जो अदर नेम है वो क्या है, लैम्डा है। क्या है, लैम्डा। राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये क्लोज कितने टाइम में होता है, तो 4 से 6 वीक में क्लोज हो जाता है। याद रखिएगा 4 से 6 वीक में क्लोज होता है। और जो एंटीरियर फंटनेला होता है वो 18 मंथ में कंप्लीट होता है और उसे ब्रैगमा कहते हैं। तो याद रहेगा, पोस्टीरियर फंटनेले को लैम्डा कहते हैं, एंटीरियर फंटनेले को ब्रैगमा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात की कपाल में पाए जाने वाले एंटीरियर फंटनेले के निर्माण में किस सूचर का योगदान नहीं है। तो आपको बताना है कि जो एंटीरियर फंटनेला है उसमें कौन सा सूचर नहीं होता है। मतलब ऑप्शन ए फ्रंटल सूचर, ऑप्शन बी सेजाइटल सूचर, ऑप्शन सी कोरोनल सूचर, ऑप्शन डी लेम्डॉइड सूचर। इन सारे सूचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बोन के बीच में कौन सा सूचर बनता है। डायरेक्ट इन सब जगह से क्वेश्चन आते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो फ्रंटल सूचर होता है वो किन के बीच में होता है,
टू फ्रंटल बोन इन बिटवीन फ्रंटल सूचर। तो ये जो फ्रंटल सूचर है वो फ्रंटल बोन के बीच में होता है। जो सजाइटल सूचर होता है टू फ्रंटल बोन एंड टू पैराइटल बोन इन बिटवीन कोरोनल सूचर। तो कोरोनल सूचर सॉरी यहाँ पे नहीं, कोरोनल सूचर कौन सा होता है? फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर होता है उसे हम कोरोनल सूचर कहते हैं। फिर यहाँ पर पूछा है लेमडाई सूचर, टू पैराइटल बोन एंड वन ऑक्सीपुट बोन इन बिटवीन लेमडाइड सूचर। सजाइटल सूचर कौन सा होता है? टू पैराइटल बोन इन बिटवीन सजाइटल सूचर। तो याद रहेगा कि कौन सी बोन के बीच में कौन कौन से सूचर आते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। तो दोनों फ्रंटल बोन के बीच का जो सूचर होता है उसे फ्रंटल सूचर कहते हैं। दो पैराइटल बोन और वन ऑक्सीपुट बोन के बीच का जो सूचर होता है उसे हम लेमडाइड सूचर कहते हैं। और टू फ्रंटल बोन एंड टू पैराइटल बोन इन बिटवीन कोरोनल सूचर। और सजाइटल सूचर किसे बोलते हैं? टू पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर होता है वो सजाइटल सूचर बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि एंटीरियर फंटनेले के निर्माण के लिए कौन से सूचर का योगदान नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये पोस्टीरियर फंटनेले के साथ रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कौन सी सामान्य और आदर्श महिला श्रोणी है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये आप इसलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कितना रिपीट हुआ है। तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनको आप रट लीजिए जो हमेशा रिपीट होते हैं और हम आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो महिला पेल्विस के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। तो फीमेल पेल्विस के बारे में लैंडमार्क देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लैंडमार्क से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कौन सा लैंडमार्क किसके बीच में होता है। तो चाहे आप इधर से सैक्रम पोमेंट्री से चाहे आप लेफ्ट से काउंट करेंगे या फिर राइट से काउंट करेंगे सेम ही होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। सबसे पहले होता है सैक्रल पोमेंट्री, सैक्रल अला, सैक्रो इलियाक जॉइंट, इलियोपैक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, पैक्टिनियल लाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रस्ट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये लैंडमार्क हैं, इनको आप रट लीजिए, क्योंकि इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कौन सा जो लैंडमार्क है किसके बाद आता है, या इनको सीक्वेंस से लगाइए, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सैक्रल पोमेंट्री, सैक्रल अला, जो वहाँ पे आपने पेल्विस में देखोगे कि मतलब होल टाइप के होते हैं नीचे से, तो सैक्रम तो वही है सैक्रल अला। सैक्रो इलियाक जॉइंट, सैक्रो पैक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, पैक्टिनियल लाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रस्ट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये थे लैंडमार्क फीमेल पेल्विस के। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है सामान्यतः अग्रवर्ती ब्रह्मरंध्र इस आयु के मध्य बंद होता है। इंटीरियर फंटनेले नॉर्मली क्लोज बिटवीन इन एज। तो यहाँ पर फिर सेम क्वेश्चन किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 12 से 18 मंथ के बीच क्लोज हो जाता है, जिसे हम ब्रैगमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कैरोटी अस्थि के बीच का जोड़ कहलाता है। जॉइंट बिटवीन टू क्रेनियल बोन आर नोन एज फंटनेले, ब्रैगमा, सूचर या स्कल जॉइंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा है कि टू क्रेनियल बोन के बीच का जो जॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, फंटनेले कहते हैं या ब्रैगमा कहते हैं, सूचर कहते हैं या स्कल जॉइंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है। यूट्रस बिकम पेल्विस आर्गन आफ्टर 18 to 20 डेज, 16 to 18 डेज, 12 to 14 डेज या फिर 10 to 12 डेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है यूट्रस बिकम पेल्विस आर्गन आफ्टर, कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय श्रोणि बन जाता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 to 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रफंटनेले का दूसरा नाम है। अग्रफंटनेले का दूसरा नाम है, ये फिर रिपीट हो गया है, ब्रैगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टेक्स प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन में भ्रूण का कौन सा भाग महसूस होता है, ये आपसे पूछा है।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के बारे में बात किया है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कौन सा भाग महसूस होता है, सैक्रम, ऑक्सीपुट, मेंटम या एक्रोमियम प्रोसेस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें जो फील होता है पार्ट हमें, तो वो ऑक्सीपुट फील होता है। क्या फील होता है? ऑक्सीपुट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? आप बी होगा। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हाँ, हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? लेग होता है या बटक्स होता है। अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें क्या ये, और ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन ये दोनों माल प्रेजेंटेशन है। डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है कि माल प्रेजेंटेशन कौन सा है, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसमें से कोई होता है तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी कराना ईजी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, संपूर्ण तने हुए सिरस्थ प्रदर्शन में हम महसूस करते हैं इन फुली फ्लैग्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन वी फेल। ऑप्शन ए ऑक्सीपुट ऑफ फीटस, ऑप्शन बी सिंसिपुट ऑफ द फीटस, ऑप्शन सी आईब्रो ऑफ द फीटस, ऑप्शन डी ओरल कैविटी ऑफ द फीटस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन द फुली फ्लैग्ड सिफेलिस प्रेजेंटेशन बी फेल। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसमें बेबी जो है या फीटस जो है फुल फ्लैग्ड है तो उसका हम क्या महसूस करते हैं? ऑक्सीपुट ऑफ फीटस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, महिला श्रोणि में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये आपसे पूछा है, और वो कौन कौन सी होती हैं वो भी आपको बताना है। फीमेल पेल्विस में कौन कौन सी बोन होती हैं वो भी बताना है आपको। तो जो फीमेल पेल्विस होती है उसमें टोटल 4 बोन होती हैं। कितनी बोन होती हैं? 4 बोन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो 2 इनोमिनेट बोन होती हैं, 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम और 1 कॉकिक्स। ये टोटल 4 बोन होती हैं फीमेल पेल्विस में, और टोटल 4 जॉइंट होते हैं। कौन कौन से जॉइंट होते हैं? 2 सैक्रोइलियाक जॉइंट, 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस और 1 सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट है। तो कौन कौन से जॉइंट होते हैं इनको नोट कर लीजिए। 2 सैक्रोइलियाक जॉइंट, 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस और 1 सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ये 4 जॉइंट होते हैं फीमेल पेल्विस में। और जो इनोमिनेट बोन होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। बोन 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है? 2 इनोमिनेट बोन होती है जिसे हिप बोन भी बोलते हैं, 1 सैक्रम और 1 कॉकिक्स होती है। और इनोमिनेट बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो याद रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? पैल्विस नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? बैक एक, वेरिकोज वेन, कॉन्स्टिपेशन या हार्ट बर्न। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी के जो एग्ज़ाम में पोर्शन आएगा वो उसमें मिडवाइफरी का पोर्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप लोगों को मिडवाइफरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे अबॉर्शन टॉपिक है, एपिजियोटमी है, सिजेरियन सेक्शन है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। पीपीएच है, पिपेरल सेप्सिस है, तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है। प्रेगनेंसी टॉपिक है, एएनसी है, पीएनसी है, प्यूपेरियम पीरियड है, एपीएच, पीपीएच, प्लेसेंटा प्रीविया, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। तो पेल्विस नस के दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? तो वेरिकोज वेन। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठमाला जिसे मम्स बोलते हैं एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जब मम्स होता है तो वह किस ऑर्गन को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा है। मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमली अफेक्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो जो मम्स होता है वो सलाइवरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। किसे प्रभावित करता है? सलाइवरी ग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप ऑक्सीपिटो ललाटा व्यास मापता है। तो यहाँ पर पूछा है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर मेजर्स। यहाँ पे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर पूछा है, कितना होता है? ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर 10 सेंटीमीटर का होता है। और 14 सेंटीमीटर कौन सा होता है? सबसे बड़ा डायामीटर है ये मेंटो वर्टिकल डायामीटर। ये सबसे बड़ा डायामीटर है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा डायामीटर कौन सा है, तो मेंटो वर्टिकल डायामीटर लगभग 14 सेंटीमीटर का है। और सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक कितना होता है? 9.5 होता है। और ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर, जो ग्लैबुला तक मेजर करते हैं। तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन है सामान्य प्रसव के लिए उपयुक्त कौन सी श्रोणि है। ये फीमेल पेल्विस के बारे में बात कर रहा है। फीमेल पेल्विस कितनी बार घुमा फिरा के पूछा गया है। डायरेक्ट एक ही जैसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन चेंज है घुमा फिरा के, लेकिन उसका सबका जो आंसर है वो गायनेकोइड पेल्विस ही है, क्योंकि ये फीमेल में ज़्यादातर पाया जाता है और ये डिलीवरी के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद भ्रूण काल शुरू होता है। द पीरियड ऑफ कन्वेंशन स्टार्ट आफ्टर अ वीक द फीटल पीरियड बिगिंस। तो यहाँ पर पूछा है कि गर्भ कंसेप्शन के बाद या गर्भधारण के बाद किस सप्ताह से फीटल काल या फीटल पीरियड स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 12। तो जो जर्म सेल होती हैं उनके बारे में इसको पढ़ लेते हैं। 0 से 3 वीक तक जो पीरियड होता है वो जाइगोट का होता है। किसका होता है? जाइगोट का होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और 3 से लेकर के जो 8 वीक होते हैं उसमें हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सेल डिवीजन वो है, जर्म सेल के बारे में बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो। और 8 वीक से लेकर के एट बर्थ तक हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं या फीटल स्टेज बोलते हैं। तो ये ग्रोथ पीरियड है, फर्टिलाइजेशन ओवम का ग्रोथ पीरियड है। तो 0 से 3 वीक तक क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक एम्ब्रियो बोलते हैं। और 8 वीक से लेकर के एट बर्थ तक हम उसे फीटस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे आप नोट कर लीजिए, ये ग्रोथ पीरियड है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के लिए किस प्रकार की श्रोणि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो गायनेकोइड पेल्विस है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है लेम्डॉइड सूचर इन बिटवीन। जो लेम्डॉइड सूचर होता है वो किन के बीच में होता है। पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द फीटल स्कल। ऑप्शन बी पैराइटल एंड फ्रंटल बोन ऑफ द फीटल स्कल। ऑप्शन सी है 2 पैराइटल बोन ऑफ द फीटल स्कल या 2 फ्रंटल बोन ऑफ द फीटल स्कल। तो यहाँ पे लेम्डॉइड सूचर की बात कर रहा है, तो आप सभी को पता है कि 2 पैराइटल बोन एंड 1 ऑक्सीपिट बोन इन बिटवीन लेम्डॉइड सूचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया नहीं गया कितनी पैराइटल बोन होनी चाहिए, लेकिन 2 पैराइटल बोन एंड 1 ऑक्सीपिट बोन इन बिटवीन लेम्डॉइड सूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इन फाउंड इन पेल्विस। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि पेल्विस में पाई जाती है। तो पेल्विस में कौन सी बोन पाई जाती है। अभी हमने चारों बोन के नाम बताए थे, कौन कौन से थे आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। स्कैपुला, फीमर, ह्यूमरस या इलियम। तो फीमर ये सबसे बड़ी बोन है, स्कैपुला ये कंधे की बोन है,
ह्यूमरस ये हाथ की बोन है। इलियम, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इलियम। सर यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ा सा, ये यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे ये बी होगा और यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, पेल्विस में कौन कौन सी बोन होती हैं? 2 इनोमिनेट बोन होती है, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिक्स होती है। यहाँ पे इलियम जो इनोमिनेट बोन है उसी का पार्ट है। इनोमिनेट बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तो उसी का ये पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलियम का ये वो इनोमिनेट बोन का ये पार्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल स्कल का कौन सा फंटनेले लैम्डा भी कहा जाता है? मतलब यहाँ पर पूछे हैं कि कौन से फंटनेले को लैम्डा कहते हैं। एंटेरियर फंटनेले, पोस्टेरियर फंटनेले, राइट फंटनेले या लेफ्ट। तो आप सभी को पता है कि जो लैम्डा होता है वो पोस्टीरियर फंटनेला होता है। कौन सा होता है? पोस्टीरियर होता है। और जो इंटीरियर होता है उसे लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, उसको ब्रैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी मादा पेल्विस में मौजूद रहती है? विच बोन इन प्रेजेंट इन फीमेल पेल्विस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस या ऑल ऑफ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। ये सभी मौजूद रहती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये किसका पार्ट है? तो इनोमिनेट बोन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब ऑप्शन पास पास के होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सिर के कंकाल को कहा जाता है? द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन हेड इज कॉल्ड लैक्रिमल, पेलेटाइन, मैक्सिला या स्कल? तो मानव सिर के कंकाल को स्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्कल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, संधानक जनास्य श्रोणी संधि में से 1-2 जनन अस्थियों के बीच की संधि है, वो आपको बताना है। पर्यायन, कोर, म्यूकस या फिर है उपास्थि जन्य, सब गिवल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, श्रोणी में कितनी कशेरुक अस्थियां त्रिकास्थि का निर्माण करती हैं? त्रिकास्थि का मतलब सैक्रम है। हाउ मैनी वर्टिब्रल बोन इन द पेल्विक फ्रॉम द सैक्रम? 4, 5, 7, 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, भ्रूण की खोपड़ी का एंटेरियो पोस्टीरियर व्यास जो थोड़ी के माध्यम बिंदु से लेकर सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक फैलता है, जो लगभग 40 सेंटीमीटर माप का होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर डायामीटर का स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है कि वो डायामीटर कौन सा है। मेंटो वर्टिकल डायामीटर, सब मेंटो वर्टिकल डायामीटर या सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर या ऑप्शन डी ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर। तो जो यहाँ पर दिया गया ये इससे आप लोगों को इजी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेंटो वर्टिकल डायामीटर। ये सबसे बड़ा डायामीटर है और इसकी जो लंबाई है लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, 14 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्लेसेंटा में भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? अम्लाइकल वेन पहुंचाती है, अम्लाइकल आर्टरी पहुंचाती है या फोरामेन ओवल पहुंचाती है, डक्टस ऑरियस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि प्लेसेंटा में जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है उसमें कितनी वेन और कितनी आर्टरी होती है? अम्लाइकल कॉर्ड में कितनी वेन और कितनी आर्टरी होती है? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं वेट करूंगी कि कौन कौन ऑप्शन बताया, आंसर बताया है। तो थोड़ा सा प्लेसेंटा के बारे में देख लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है और कब वो ये कार्य करना स्टार्ट कर देता है।
तो जो प्लेसेंटा होता है वो 10 से 12 वीक में बन जाता है, रेडी हो जाता है और 14 वीक से अपना कार्य करने लगता है। जो प्लेसेंटा होता है एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होता है और डिलीवरी के बाद एक्सपेल आउट हो जाता है। और प्लेसेंटा लेबर की 3rd स्टेज में एक्सपेल आउट होता है। याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है कि लेबर की किस स्टेज में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन आउट होता है, तो 3rd स्टेज में। और जो प्लेसेंटा होती है उसके 2 सरफेस होते हैं, एक मैटरनल सरफेस हो जाता है और एक फीटल सरफेस होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लेसेंटा के फंक्शंस होते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फंक्शंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, कौन सा है। जो मैटरनल सरफेस होती है वो कोरियन से बनी होती है, डल रेड कलर की होती है और इसमें 15 से 20 लोब्स होते हैं जो स्टोन लाइक संरचना होती है। जो फीटल सरफेस होता है वो एमनियन की बनी होती है, चिकनी और पारदर्शी होती है, चमकदार होती है, स्मूथ होती है, डार्क रेड कलर की होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लाइकल वेन। राइट आंसर ऑप्शन ए, अम्लाइकल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यसे पेल्विक फ्लोर की गहरी मांसपेशियों में से एक नहीं है। ये आपको बताएं, यहाँ पे मसल की बात कर रहा है, वो आपको बताना है। पॉइंट 1 है प्यूबो कॉक्जियोसस मसल और पॉइंट बी है बल्बो कॉर्नोसिस मसल और ऑप्शन पॉइंट 3 है ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग सर्च करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से पेल्विस के किस भाग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिंग हार्मोन मुख्य रूप से पेल्विस के किस भाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए सैक्रोइलियाक जॉइंट, ऑप्शन बी इलियाक क्रेस्ट, ऑप्शन सी सिम्फाइसिस प्यूबिस सिम्फाइसिस, ऑप्शन डी कॉक्सिक्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जन्म के समय जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो मुख्य रूप से पेल्विक के सिम्फाइसिस प्यूबिस भाग को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये डिलीवरी में हेल्प करता है और फीमेल को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक कितनी हड्डियों से बनी होती है, तो ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 बोन, 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिक फीमेल पेल्विस इज। अब आप देख लीजिए कितना है, घुमा के पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड्रॉयड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के जन्म में स्टियल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे। यहाँ पे स्टियल स्पाइन के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा सही है, महत्वपूर्ण है वो क्यों महत्वपूर्ण है। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के लिए लगाव बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, श्रोणि के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण को गुजरना चाहिए। ऑप्शन सी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अनुप्रयोग की साइट है, ऑप्शन डी भ्रूण को गुजरने की अनुमति देने के लिए विस्तार करते हैं। तो बच्चे के जन्म में स्टियल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे श्रोणि के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण को गुजरना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की खोपड़ी में फंटनेले होते हैं, तो फीटल स्केल में कितने फंटनेले होते हैं, 2 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। कितने होते हैं, 2 होते हैं, एंटीरियर फंटनेले और पोस्टीरियर, जिसे ब्रैग्मा और लैम्डा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं सैक्रोइलियाक जोड़ के ऊपर पश्च भाग होता है कौन सा, LOA, ROA, LOP या ROP। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पेल्विस ब्रिम का सामान्य आकार होता है राउंड, ओवल, हार्ट शेप या किडनी शेप। तो मैंने अभी आप लोगों को जो 4 पेल्विक टाइप होते हैं उनका सबका ब्रिम बताया था, किसका गोल होता है, किसका हार्ट शेप में होता है और किसका चिपटा होता है या ओवल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो फीमेल पेल्विस होता है गैनेकोइड पेल्विस, उसका जो ब्रिम होता है वो गोल होता है, राउंड शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, भ्रूण खोपड़ी का न्यूनतम व्यास होता है या सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है। ऑप्शन ए सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, ऑप्शन बी बाईपराइटल, ऑप्शन सी मेंटो वर्टिकल या ऑप्शन डी ऑक्सीपिटो फ्रंटल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो होता है डायमीटर कितना होता है। तो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर, ये है 9.5 सेंटीमीटर। बाईपराइटल ये भी 9.5 सेंटीमीटर होता है। मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर होता है और ऑक्सीपिटो फ्रंटल ये 11.5 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसलिए है क्योंकि जो मेन 6 डायामीटर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर दिया गया है। बाईपराइटल भी 9.5 सेंटीमीटर है, लेकिन आयोग ने सब मेंटो ब्रैग्मेटिक को ही राइट माना है क्योंकि ये मेन कौन कौन से होते हैं, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल एंड सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। ये जो 6 डायामीटर है इनको मेन डायामीटर माना गया है। उसके बाद बाईपराइटल, बाईटेम्पोरल और बाईमेस्टॉइड ये नीचे। तो इस वजह से यहाँ पे जो आयोग ने राइट आंसर किया है वो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक को राइट किया है 9.5 सेंटीमीटर। और पूछा है कि सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा डायमीटर है, क्योंकि सबसे छोटे का मतलब हमेशा सबसे छोटा नहीं होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको जाना पड़ता है कि वहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे छोटा कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 32 सप्ताह की गर्भवती महिला में गंभीर फैल्सीफेरम मलेरिया के उपचार के लिए पसंदीदा दवा है। यहाँ प्रेग्नेंट लेडी की बात हो रही है। वैसे आप सभी को पता है जो मलेरिया की दवा होती है वो क्विनैन होती है, लेकिन यहाँ पे 32 सप्ताह की गर्भवती महिला उसके लिए आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या। ऑप्शन है आर्टेसुनेट, क्विनाइन, क्लोरोक्विन या फिर क्यूनिडाइन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, मादा एनाफ्लीज से होता है। किससे, मादा एनाफ्लीज से होता है। ये 4 तरह का होता है। कौन सा होता है, इसकी जो 4 प्रजातियां होती हैं, प्रोटोजोआ, फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओविल। तो यहाँ पे फैल्सीफेरम की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टेसुनेट। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, आर्टेसुनेट है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आप सभी को बताना है कि 42 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए क्लास के बारे में कि आपको क्लास कैसी लगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है तो क्वेश्चन का नंबर डाल के आपको कमेंट करना है। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं इसलिए सबका थैंक यू है। और कुछ लोगों का मैं नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और जो नहीं भी देते हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि कोई बात नहीं, जब भगवान के लिए सब एक जैसे नहीं है तो हम इंसानों के लिए एक जैसा कैसे कोई हो सकता है। तो एक बार फिर से जय माता दी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जिनका एग्ज़ाम है 11 और 12 अप्रैल के लिए, तो वो लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर मत कीजिए। आपको जो भी रिवीजन करना है कॉपी में नोट किया है उससे रिवीजन करिए। अगर क्लास देखनी है तो क्लास में स्पीड में लगा के जल्दी जल्दी आप लोगों को देखना है। और आपके पास जितना हो सके रिवीजन कीजिए। नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बस रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।